हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें दिया गया a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 5/2। अगर तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, a टू द पावर 12 का। a टू द पावर 12 का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट अंडर 5/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है ना, यहाँ पे 1 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू, ये 1 है तो 1 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर रहेगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि ये हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ला देंगे ताकि हम इसे बस रखेंगे ताकि हम इसका रूट बाद में हटा सके। तो ये अगर इक्वल्स टू के यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। तो 2a माइनस 1 इक्वल्स टू रूट अंडर 5। आप इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 भी कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे इस साइड लिया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप ये दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें पता है कि a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2a होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2a, b मतलब 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रूट और ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस बच जाएगा 5। 2a होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, तो 4a प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे कि 4a स्क्वायर माइनस 4a, अब ये क्या है, ये 5 है, ये यहाँ आने से क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये प्लस है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस। तो ठीक है, मैं आपको प्रोसेस करके ही दिखा देती हूँ, शॉर्टकट नहीं करती। इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन बड़ा है तो -4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 4 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर इसे हम इक्वल्स टू के वहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। एनीथिंग 0 डिवाइड बाई 4 इज 0, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये a स्क्वायर है, अब हम a स्क्वायर का वैल्यू इससे निकालेंगे। मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू, a स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस है, इसको अगर हम लोग इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये भी माइनस है, इसको अगर हम लोग इक्वल्स टू के वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब ये ये जो a स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमारा एक a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा जो हमें आगे यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये हमें सब जगह यूज़ होगा। ठीक है, अब स्टेप 2, अब हम दूसरे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ स्टेप 1 था। ये हम जब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ से स्टार्ट किया। अब स्टेप 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 1 हुआ। अब स्टेप 2 हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, a टू द पावर 12 का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर
12। पहले हमने इसको सॉल्व किया, अब हमें जो निकालना है उसको सॉल्व करेंगे। a टू द पावर 12। अब हमें एक चीज़ पता है कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसमें हमें पता है कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a m n हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम a टू द पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2 और 6 टू ज़ा 12 हम वैसे लिख सकते हैं mn, मतलब 6 इंटू 2 को हम 6 ऐसे फिर 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर का ये a12 इक्वल्स टू a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a प्लस 1। होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा देखने में। ठीक है, हाँ, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिला है कि a स्क्वायर का वैल्यू कितना था, a प्लस 1 का 6। a स्क्वायर का वैल्यू a प्लस 1 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, सिंस a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हुआ a12 इक्वल्स टू, अब a6 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 2 और फिर क्यूब। ये सेम फॉर्म में amn इक्वल्स टू am करके हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्म में ले जाएंगे। हमें ये पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमें पता है। तब हम इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे, a12 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू 1 है प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का क्यूब। ये वाला को हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये क्यूब रहेगा। तो a12 इक्वल्स टू, अब देखिए a स्क्वायर मतलब क्या है, फिर से हमें पता है a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 1। तो ये जो a स्क्वायर है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 लिख सकते हैं प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, तो a12 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 प्लस 1 इज 2, तो 3a प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 2 और 3a प्लस 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 ये 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3a प्लस 2 इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, 3a का, देखिए मैं शॉर्टकट करती हूँ, 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 2 इज 12, तो ये हो जाएगा 12a। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये कर दिया। अब फिर से हमें a स्क्वायर मिला, a स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे इक्वेशन 1 से a प्लस 1 है, तो अब हम इसे फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3a प्लस 2 और यहाँ पे 9 को आप बाहर लिखोगे और a स्क्वायर का बस फॉर्म हमें पता है a प्लस 1, ये 9 है 9। ठीक है, प्लस बाकी का सब हम लोग सेम लिख देंगे। अब इसे फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 2। अब इसे हम स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9a प्लस 1, 9 इंटू 1 इज़ 9 प्लस 12a प्लस 4, सॉरी। ठीक है, इसे मैं ये वाले ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 21a प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इज़ 13। होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं आपको वहाँ से ही एक्सप्लेन कर दूँगी कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब फिर से अब हमने ये हाँ यहाँ पे
A12 इक्वल्स टू है, ये यहाँ पे A12 है जो हमने लिखा नहीं है, ये सब A12 एक साइड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करते टाइम आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले ये 2 से, फिर इसको ये 2 से, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 63A² प्लस ये अगर इससे करोगे तो आप क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 39A प्लस फिर इसको इससे करोगे तो 21 इंटू 2 इज़ 42A प्लस 13 इंटू 2 इज़ 26। और तो अगर आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके छोटा करोगे तो अब आपके पास क्या है, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए 63A² प्लस 39A और 42A को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 81A प्लस 26, ठीक है। अब फिर से हमें पता है कि A² का मतलब A+1 है, तो हम 63 को बाहर लिखेंगे A+1 प्लस 81A प्लस 26। A12 इक्वल्स टू, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 63A प्लस 63 इंटू 1 इज 63 प्लस 81A प्लस 26। ये क्या हो जाएगा फिर से A12 इक्वल्स टू, ये सबको हम अगर क्या बोलते हैं वो करें तो ये बन जाएगा 144A प्लस 89। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है A का वैल्यू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस √5/2, ये A का वैल्यू है। तो जो A हमें यहाँ पे मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 144 A की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस √5/2 प्लस 89, ये और ये हम कट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 72 1 प्लस √5 प्लस 89, ठीक है। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 72 √5 प्लस 89, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये दो को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 161 प्लस 72 √5। A12 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 और A12, therefore A12 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू है 161, मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है A12 का कि 161 प्लस 72 √5। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। फर्स्ट में मैं आपको एक बार समराइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट में हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके A² का वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया जो A², अब फिर हमने A12 को स्टार्ट किया सॉल्व करना, और फिर जहाँ जहाँ हमें A² मिल रहा था A⁻12 को सॉल्व किया, फिर जहाँ जहाँ हमें A² मिल रहा था वहाँ पे इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमने फाइनली A² का वैल्यू निकाला 161 प्लस 72 √5। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। मैं फिर से लेकर आऊँगी बहुत सारे ऐसे ही ओलंपियाड क्वेश्चंस और बहुत सारे टेबल ट्रिक्स जो मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किए, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।